Hello everyone. Start some question of related with HCF LCM. HCF LCM से संबंधित कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है हमारा सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन हमारा 368/437 को सरलतम रूप क्या होगा। तो इसे सरलतम रूप पूछा गया है, तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, हमें ये पता करना पड़ता है कि ये संख्या हमारी किस संख्या से डिवाइड कर सकते हैं, किस संख्या से एक ऊपर नीचे हम डिवाइड कर सके, हमारे ये सॉल्व हो जाए, छोटी भिन्न बन जाए। सरलतम रूप मतलब होता है छोटी भिन्न बनना। ठीक है, सबसे पहले क्या करता है, इसे भाग विधि से एलसीएम लेते हैं, एचसीएफ। ठीक है, तो 437 छोटी संख्या से 437 संख्या हमारी किससे भाग देंगे हम, 368 से। ठीक है, तो भाग देंगे 368 एकम 368। ओके, 17 में से 8 गई 9, 12 में 6 गई 6। ठीक है, 69 हुआ। अब देखिए इसका क्या करते हैं, जो भाजक होता है उसमें डिवाइड करते हैं। ठीक है, 368 कितने बार जाएगा, 5 बार। 5 ने 45 की 5 हासिल 4, 5 ने 45 5 हासिल 4, 5 का 3 4 34। ओके, 8 में से 5 गया 3 और 6 में 4 गया 2। अब वही कंडीशन है, फिर भाजक में देंगे जो है 23 दिया 69। ओके, तो आपका आंसर आ गया 23। मतलब हमें ये पता चल गया कि हमारी जो 368 है और 437 है, इसमें कितने का भाग दिया जाएगा, 23 का। ठीक है, अब 23 का भाग दे देते हैं, तो 23 का ऊपर वाली संख्या में लेते हैं। 368 में कितने बार जाएगा, 23 से कम 23, 6 में से 3 गई 3, 8 2 3 में से 2 गई 1। ठीक है, तो 23 छक्के 138। तो कितना निकला है इसका, बराबर 16। ये क्या निकला, बराबर 16 हमारा आ गया। तो ऊपर वाली संख्या का 16 आ गया। उसके बाद आप देखिए, अब जैसे हमने इसका किया इस तरह से नीचे वाली संख्या करें, 23 का 437 में करेंगे। तो 437 में करेंगे, 23 से कम 23, 3 में 3 गया 0 2 7, 23 ने हमारा 207। ओके, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, बटे 23 का 437 में देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 19। ओके, तो आपका कितना आंसर आ गया, 16/19। कितना आंसर आया, 16/19। दिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा सॉल्यूशन नंबर सेकंड। सॉल्यूशन नंबर सेकंड। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है आपका, देखिए आपका दिया गया 84 126 84 126 140 का क्या पता करना है, का हमको मासा निकालना है। क्या निकालना है, मासा। ठीक है, तो सिंपली से कॉलम में रख लेते हैं, 84 126 और 40 140 सॉरी 140, इसको कॉलम में रख लेते हैं। फिर इसको हम इसके फैक्टर निकालते हैं। 84 का निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 दूनी 4, 2 चौको 8 और 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। ठीक है, तो इसके फैक्टर क्या आगे लिख लें हम यहाँ पे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। ठीक है, अब नेक्स्ट फैक्टर 126 के फैक्टर कर लेते हैं। 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। ओके, तो यहाँ पे आपका आ गया 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। अब 140 का निकालते हैं, तो 140 देखिए 140 का निकालते हैं, तो 2 सत्ते 14 0, 2 का भाग 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7, 2 2 5 7, 2 2 5 और 7। वेरीफाई कर लेते हैं एक बार। 2 दूनी 4 तिया 12 सत्ते 84, 2 तिया 6 तिया 18 सत्ते 126 और 2 दूनी 4 पंजे 20 सत्ते 140। तो आपका ये हमें क्या पता हुआ, एचसीएफ। एचसीएफ कितना निकला है, देखिए अब क्या करेंगे, ऊपर नीचे जो एक जैसा है, जो ऊपर नीचे एक जैसा है, ऊपर नीचे कौन सा है, तीनों संख्या में एक जैसा होना चाहिए। ये तीनों संख्या में एक जैसा है और कोई भी संख्या हमारी मैचिंग नहीं कर रही है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका, 2 और 2 संख्या 7, 2 3 जितनी संख्या आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका आ गया एचसीएफ कितना आ गया आपका, 14। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है हमारा सॉल्यूशन नंबर थर्ड। सॉल्यूशन नंबर थर्ड है आपका थर्ड। तो संख्या हमारी 14/33 और 42/55 और 21/22 का हमको क्या पता करना है? महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक को हम बोलते हैं मासा, ठीक है। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? एचसीएफ इसे कहते हैं। ये हमको पता करना है। ये भिन्न में दी गई है, ठीक है। तो भिन्न में जब कोई संख्या दी जाती है उसका नियम अलग होता है। तो हमें क्या पता करना है? इस भिन्न का हमें महत्तम समापवर्तक एचसीएफ पता करना है। तो क्या करेंगे? ऊपर वाली संख्या, देखिए सबसे नियम क्या होता है, जब यहाँ महत्तम समापवर्तक पूछा जा रहा है तो क्या करें? ऊपर वाली संख्या का महत्तम समापवर्तक या एचसीएफ और नीचे वाली संख्या के एचसीएफ निकालते हैं। तो और अगर उल्टी दिया जाए, मान को यहाँ आपका लासा, जैसे इस संख्या का लासा पूछ रहा है तो ऊपर वाली संख्या का लासा और नीचे वाली संख्या का मासा करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? 14, 42 और 21 का क्या पता करेंगे हम? इसका मासा। और नीचे वाली संख्या हमारी है 33, 55, 22 का क्या पता करेंगे? लासा, ठीक है। अब देखिए, अब निकाल लेते हैं इसका, ऊपर वाली संख्या का मासा निकालते हैं। तो मासा निकालने क्या करेंगे? देखिए इसको कर लेते हैं 14, इसको हम क्या करेंगे? इसको हम कॉलम में रख लेंगे 14, 42 और 21। ओके, तो 2 सत्ते 14 होता है, उसके फैक्टर करेंगे 2 तिया 6 और सत्ते 42 और 3 सत्ते 21। ओके, तो आपका यहाँ पे देखिए मासा कितना आ गया आपका? मासा ऐसे अब एक ही बात होती है, बराबर आपका देखिए ऊपर नीचे केवल ये संख्या मिल रही है ना? क्या मिल रही है? केवल आपका ये मिल रहा है 7। इसका मतलब मासा आपका आ गया, एचसीएफ आ गया आपका 7, ठीक है। अब बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम किसका निकालना मुझे? सेकेंड वाली का। सेकेंड वाली संख्या का एलसीएम निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? संख्या लिख लेते हैं 33, 55 और 22 का हमें क्या पता है? लासा पता करना है। तो यहाँ से किससे जाएगा हमारा? 5, ये 11 से चला जाएगा। 11 3 11 11 3 33, 11 5 55, 11 दूनी 22। 3 से करेंगे 3 एकम 3, 5 ऐसे ही रहेगा 2। अब 5 से कर लेते हैं, 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बचेगा, ठीक है 2। अब इसे कर लेते हैं, हैट्रिक कितने बचे आपके? 11 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 2। तो देखिए 11 3 33, 33 33 दूनी 66 और पंजे आगे पीछे कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। 11 3 33 या डाइट कर लीजिए, 11 3 33 पंजे तो 33 पांजे गुणा कर लिए, 5 3 15 5 यहाँ से ले, 5 3 15 और 1 16, 165 आपका हो गया। और यहाँ 2, तो आपका आ गया 330। 330 आपका क्या आ गया? ये 330 जो आपका निकला है वो निकला है एलसीएम, ठीक है। या लासा एक ही बात होती है। तो लासा कितना निकला है आपका? 330। अब जो वैल्यू है वहां पे रख दीजिए। तो आपका देखिए ऊपर वाला मासा है, मासा आपका कितना था? 7, और नीचे लासा है, लासा आपका आ गया 330। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका सॉल्यूशन नंबर नेक्स्ट आपका है सॉल्यूशन नंबर है आपका 4th नंबर, ठीक है। तो नंबर दिया हमको दिया गया 1.75, 5.6, 1.75, 5.6 और 7। इसका क्या निकालना है हमको? मासा निकालना है। का हमको क्या पता करना है? हमें इसका पता करना है मासा। तो मासा निकालने क्या करेंगे? सबसे पहले इस संख्या को हम क्या करते हैं? देखिए दशमलव संख्या को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? जब दशमलव संख्या को हम सॉल्व करते हैं तो पहले इसका दशमलव हटाते हैं, ठीक है। दशमलव हटा के वैल्यू रखना पड़ता है। तो देखिए इसको हम भिन्न के रूप में लिखने के लिए, मतलब इसको भिन्न के रूप में लिखते हैं, तो भिन्न के रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे आपको केवल इतना करना पड़ेगा, इसका सबसे पहले बिना दशमलव के लिख लें। बिना दशमलव के लिख लिया, नीचे क्या होगा? अंक पॉइंट के बाद दो डिजिट है, इसका मतलब 100 होगा।
अगर पॉइंट के बाद 1 डिजिट होता तो 10 लिखते, और पॉइंट के बाद 3 डिजिट होता तो 1000 लिखते। ठीक है, तो आपका कितना पॉइंट के केवल 2 डिजिट हैं, इसका मतलब आपका 100 आ गया। और यहाँ पे आपका क्या 5.6, तो बिना दशमलव के लिख लेंगे। और नीचे कितना आ गया आपका 10 आएगा, क्योंकि पॉइंट का 1 डिजिट है। उसके बाद 7 के नीचे कितना मान लेंगे 1 का मासा। ठीक है, अब इसका एक नियम समझिए, जब भिन्न में कोई संख्या दी जाती है और यहाँ पे दिया गया इसका मासा निकालना है, तो हमेशा ध्यान रखिए जब ये टाइप की कंडीशन आती है कि इस संख्या का मासा निकालना है, तो हमेशा ध्यान रखिए ऊपर वाली संख्या का तो जो पूछा है वही होगा, लेकिन नीचे वाली संख्या का क्या निकालेंगे, लासा। मतलब ऊपर वाली संख्या मासा होगी और नीचे वाली संख्या कौन सी होगी आपकी, लासा। नीचे वाली संख्या आपकी मासा, ठीक है, लासा। अब वाली संख्या आपकी लासा होगी। अब देखिए मासा निकाल लेते हैं, तो इसके पहले एक चीज यहाँ पे हम सॉल्व आउट कर सकते हैं कि इसको हम चाहें तो छोटी संख्या में व्यक्त कर सकते हैं। तो 25 2375 हो गया, और 25 चौको 100। ऐसे यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे 10। ओके, और नेक्स्ट इसे लिख लेते हैं। तो क्या लिखा आप, 7/4 और 28/5 और 7/1, ये आ गया आपका। ठीक है, ये तो आपको पता ही है कि ऊपर वाली संख्या का हमको क्या निकालना है, मासा निकालना है, और नीचे वाली संख्या का हमको निकालना है लासा। ठीक है, बस कर लीजिए मासा। तो इसका ऊपर वाली संख्या को पहले क्या लिख देंगे, कॉलम में रख लेंगे 7, 28 और 7। ठीक है, तो 7 एकम 7 फैक्टर करें, ये आ जाएगा 7 दूनी 14 और दूनी 28 और 7 एकम 7। अब देखो ऊपर से नीचे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे केवल एक मासा में एसटीएम ये होता है कि ऊपर से नीचे तक जो कॉमन आ रहा है उसी को हम यहाँ पे सर्किल कर लेते हैं। तो आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका जो मासा है वो कितना आ गया, 7 आ गया। कितना आ गया, 7। ओके, अब बात करते हैं लासा की। तो लासा आपका दिया गया है नीचे वाला, तो 4। अब यहाँ पे लासा सॉल्व कर लेते हैं, 4, 5 और 1 का क्या निकालेंगे, लासा। तो लासा आप जानते हैं, लासा डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एचसीएफ कभी भी डायरेक्ट नहीं करते, हमें छोटी छोटी संख्या शुरुआत करते हैं। तो 4 एकम 4, 5 से हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया आपका फैक्टर, 4 गुणे 5 बराबर 20। तो इसका कितना निकला आपका, लासा आपका आ गया 20। ओके, लासा आपका आ गया 20। तो यहाँ पे राइट कर लेते हैं। तो मासा कितना है आपका, 7 आया, और लासा कितना आ गया आपका, 20 आ गया। ठीक है, तो दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इसी जैसा है, दशमलव का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 5। देखिए इसमें सवाल ये दिया है 0.36 आपका, और 1.2 दिया है, उसके बाद 4.8 दिया है। ठीक है, वही कंडीशन है यहाँ पे। पहले हम दशमलव संख्या को भिन्न के रूप में लिखेंगे, 36/100 आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद 12/10 आ जाएगा यहाँ पे। आपको पता ही है कि 1 अंक पहले 10 आ गया, 2 अंक पहले 100 आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, आपका 48/10 आ गया, क्योंकि 1 अंक पहले है। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे आप इसे काट सकते हैं कैसे, 4 9 36 और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 और 2 छंगे 12, 2 पंजे 10। 2 से काट 2 दूनी 4, 2 चौको 8 और 2 पंजे 10। ठीक है, अब यहाँ लिख लीजिए क्या संख्या हमारी बची यहाँ पे। तो देखिए 9/25 ये आपकी हो गई। ठीक है, और यहाँ पे 6/5 आ गया, और यहाँ पे 24/5 आ गया। और ये तो आपको पता है, पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहे हैं कि लासा पता करना है। क्या पता करना है, इस संख्या का लासा पूछा है। क्या पूछा है, लासा। तो लासा के लिए आप जानते हैं ऊपर वाला लासा हो जाएगा और नीचे वाला मासा। ये हो गया आपका। ठीक है, लासा पूछ रहा है। अब लासा निकाल लेते हैं ऊपर वाली संख्या का। तो सबसे पहले ऊपर वाली संख्या देख लेते हैं, ये ऊपर वाली है, ठीक है, और ये नीचे वाली है। अब देखिए ऊपर वाली संख्या का लासा निकालना है मुझे,
तो लासा निकाल लेते हैं। तो ऊपर वाली संख्या लिख लेते हैं, 9 6 24 का लासा हम निकालेंगे। ओके, 9 6 24 का लासा निकालेंगे, निकाल लेते हैं। 9 6 और 24। ओके, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 2 एंड 8, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ठीक है, डाइट भी कर सकते थे इसको। ठीक है, तो आपका देखिए 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 2 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2। अब ये फैक्टर्स क्या निकले हमारे, 3 गुणे 3 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ओके, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 3 त्रिका 9 दूनी 18, 3 त्रिका 9 दूनी 18 दूनी 36 दूनी, 3 त्रिका 9 दूनी 18 दूनी 36 दूनी 72। कितना आ गया आपका, 72 आ गया। ठीक है, इसका मतलब 72 लिख देंगे यहाँ पे। तो 72 को कौन सी संख्या आ गया आपका, जो लासा आपका आया है वो आपका कितना आ गया, 72। ओके, अब बात करते हैं मासा। अब मासा को देख लेते हैं। तो मासा को देख लेते हैं। मासा कितना है हमारा, देखिए अब मासा कितना है, मासा 25, इसे कॉलम में रख लेते हैं 5 एंड 5। तो 25 का 5 गुणे 5 हो जाएगा, और 5 का बराबर 5 गुणे 1 होगा, और इसका भी 5 गुणे 1 होगा। अगर देखा जाए तो इसमें केवल हमारा ओनली 1 नंबर से हमारा कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है, मासा बराबर 5 आ रहा है। इसका मतलब मासा हमारा 5 आ गया। ठीक है, क्योंकि ऊपर नीचे एक ही डिजिट है। तो अब इसका हमारा मासा कितना आ गया, 5 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। चाहो तो जैसे दशमलव में डिवाइड करके दशमलव रूप में लिख लो। तो 5 का 72 भाग दे दो इस यहाँ पे। ठीक है, 5 5 एकम 5, 5 चौको 20। ठीक है, 5 एकम 5, 2 5 चौको 20, 20 2 पॉइंट लाए 0, 5 चौको 20। ठीक है, तो हमारा ये भी कह सकते हैं, ये हमारा आंसर आ जाएगा 72/5 को आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसे डिवाइड करके जो वैल्यू दशमलव में भी इसकी वैल्यू आ जाएगी। ओके, अगला सवाल नोट कर लेते हैं इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। सॉल्यूशन नंबर 6 देखते हैं। इसमें दिया गया है, सिंपल क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लासा और 1920 मासा 16 है। यदि इनमें से एक संख्या हमारी, देखिए दो संख्याओं का हमारा लासा इतना दिया, मासा इतना दिया गया है, इनमें से एक संख्या 128 हो तो दूसरी संख्या पूछ रहा है। इसका फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करेंगे। देखिए फॉर्मूला क्या होता है इसका, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसमें रख लेते हैं इसको। तो पहली संख्या देखिए, एक संख्या 128 दी रही है, 128 दे लिया। ठीक है, अब दूसरी संख्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या को ऐसे ही लिख लेते हैं। ओके, बराबर। अब इसमें देखिए लासा दिया 1920 और मासा कितना दिया, मासा दिया 16 मासा की जगह मासा लिख दो। और लासा कितना दिया हमें, लासा दिया हमको 1920। जहाँ जो वैल्यू दी गई उसे लिख लेते हैं, 16 1920। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब हमें पता क्या करना है, दूसरी संख्या हमको पता करनी है। क्या पता करनी है, दूसरी संख्या पता करनी। तो क्या करेंगे, हमेशा ध्यान रखिए जो वैल्यू पूछी जाए, मल्टीप्लाई में कोई चीज हो, हमेशा ध्यान रखिए जो हमारी राइट वैल्यू होती है वो ऐसी रख देते हैं, राइट साइड की वैल्यू को हम ऐसी रख देते हैं। ठीक है, और जो लेफ्ट वाली वैल्यू को यहाँ पे लिख लेते हैं। अब कर लेते हैं, 16 अट्ठे 128 है ना, कितना बचा आपका 1920/8 बचा, 8 दूनी 16, 3 8 चौको 32 और 0, आंसर इज 240।
दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया 240। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका आंसर नंबर 7, सॉल्यूशन नंबर 7। देखिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है वह छोटी छोटी कौन सी संख्या है जो 8, 12, 18, 24 में से प्रत्येक से पूर्णतः व्यक्त हो जाए। देखिए इन क्वेश्चनों में क्या करते हैं, जब इस टाइप के क्वेश्चन हो वह छोटी छोटी कोई भी इस टाइप से क्वेश्चन आता है हमेशा एलसीएम करना पड़ता है, ये कंडीशन होती है। ठीक है, और पूर्णतः व्यक्त हो जाए इस टाइप के हमेशा क्या करना पड़ता है, एलसीएम करना पड़ता है। डायरेक्टली हम एलसीएम कर देंगे, हमें संख्या दी है मतलब छोटी छोटी पूछा है तो 8, 12, 18 एंड 24। ठीक है, इसका हमें एलसीएम पता करना है। तो 2 चौको 8, 2 छक्के 12, 2 नम 18, 2 चौको 8, 2 छक्के 12, 2 नम 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 9, 9 में नहीं जाएगा ऐसे लिख देंगे, 2 छक्के 12, 2 का देंगे 2 एकम 2, 3 में नहीं जाएगा, 9 में नहीं जाएगा, 2 तिया 6, 3 का देंगे 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, लास्ट में 3 एकम 3 एंड। ठीक है, ये आपका हो गया। अब इसे क्या मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो फैक्टर्स निकले हमारे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, कितना आ जाएगा आपका, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72। दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है आपका सॉल्यूशन नंबर 8। इसमें आपका दिया है वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 14, 21, 28, 35 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 5 शेष बचे। देखिए ये तो कंडीशन मैंने आपको भी बताया कि छोटी छोटी संख्या जब भी पूछी जाए तो हमेशा इसका एलसीएम करना है, इसका एलसीएम करना है। और वहां पे अगर ये पूछा जाए कि प्रत्येक दिशा में 5 शेष बचे, जो भी शेष बचे तो हम जो भी एलसीएम निकालेंगे उसमें +5 को ऐड कर देंगे, बस वही सिंपली तरीका है। तो पहले एलसीएम लेते हैं, तो 14, 21, 28, 35, 14, 21, 28, 35 एलसीएम ले लेते हैं इसका। तो 2 सत्ते 14, 21 में नहीं जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौको 8 और 35 हो गया आपका। 7 से देते हैं, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 7 दूनी 14, 7 पना 35, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 7 दूनी 14, 7 पना 35। अब देते हैं यहाँ से 3 एकम 3, 2 से नहीं जाएगा ऐसे ही लिख देते हैं, फिर 5। ठीक है, यहाँ 5 आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारे फैक्टर्स लिख लेते हैं, 2 गुणे 7 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5। ठीक है, ये हमारा आ गया। तो इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 सत्ते 14, 14 तिया 42, 42 दूनी 84 और 84 पंजे कर लेते हैं। तो 5 को 20 की 0 हासिल 2, 5 40 और 2 42, कितना आ गया आपका। अब हमने यहाँ पे हमारे जो लासा निकला है वो कितना निकला, 420 निकला। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि प्रत्येक दिशा में 5 शेष रहे, तो क्या कर देंगे, लासा में हम जो लासा हमारा निकला है उसमें +5 कर देंगे। ओके, तो लासा हमारा 420 है और +5, तो आंसर आ गया हमारा 425 आपका आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर शेष बचता है छोटी छोटी संख्या में तो बस इसमें जो भी वैल्यू उसको ऐड कर देते हैं बस। I hope you enjoyed my class, and if you have any problem in this question, you can write in the comment box. Comment box में आप लिख सकते हैं। और यूपी प्राइमरी सुपर टेट के सभी सब्जेक्ट की तैयारी की जाएगी इस चैनल पे आपको। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।